नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस एपिसोड में। आज चर्चा करने वाला हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में। तो ये टूल किसी भी कैंडलस्टिक चार्ट पे एप्लीकेबल होता है, लेकिन इन जनरल 5 मिनट्स एंड अबव चार्ट के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इंटरडे में 5 मिनट का चार्ट बेसिक चार्ट होता है जिस पर हम फोकस करते हैं। तो 5 मिनट्स चार्ट में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल हम ऐड करते हैं, फिर उसको किसी भी टाइम फ्रेम में आप देख सकते हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का मेन पर्पस है ये समझना है कि जब एक स्टॉक में अप मूव हो रहा है, फिर होते होते तुरंत रुक जाता है, फिर उसमें कंसोलिडेशन या करेक्शन या रिवर्सल आता है। तो उस चीज को हम समझे कैसे कि कौन सा फेज है अभी स्टॉक का या प्राइस लेवल का। इसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यूज करते हैं। नए ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर लगता है, तो आज मैं सिंपल करके समझाता हूँ आपको। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए सीधे 5 मिनट्स के कैंडल्स चार्ट में चलते हैं। ये 5 मिनट्स चार्ट, ठीक है। तो इसमें हमें देखना पड़ता है कि लास्ट जो डिप क्या था, अब प्रेजेंट टॉप क्या है, ठीक है। तो इधर से लेफ्ट में आप देख सकते हैं सारे टूल्स के लिए बार बना हुआ है। यहाँ पर आप पहला वाला फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, उसको सिलेक्ट कीजिए, एकदम नीचे आ जाइए, जो रिसेंट लोएस्ट पॉइंट है उस पे आ जाइए और रिसेंट टॉप है उस पर जाके क्लिक कर दीजिए आप। ओके, तो आप देख सकते हैं, मैं 1 मिनट चार्ट में जाता हूँ ज्यादा साफ साफ दिखाने के लिए। ये देखिए, ये लोएस्ट पॉइंट था जहां पर 1 लिखा हुआ है 100%, ठीक है। 78.6%, 61.8, 0.5 मीन्स 50%, 0.382 मीन्स 38.2% एंड सो ऑन। तो अभी टॉप में जाकर ये वापस आने लगा है, ठीक है। तो इसमें जो दो लेवल होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला लेवल है आपका 38.2% का, ठीक है। अभी ये 23.6% वाले लेवल पे होवर कर रहा है, इस लेवल पे होवर कर रहा है एक्चुअली। ये दोनों जो लेवल है ये है कंसोलिडेशन के लेवल, ठीक है। कंसोलिडेट हो रहा है मतलब कुछ लोग खरीद रहे हैं, कुछ लोग बेच रहे हैं, तो वो प्रॉफिट बुकिंग, एक्चुअली कुछ लोगों का टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, तो उनको 1% का ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो वो लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, इसलिए कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद अगर ये और नीचे आता है तो ये 38.2% तक आना चाहिए। अगर इसके बाद फर्दर नीचे आ गया, यानी 0.5 के लेवल तक, 50% के लेवल तक आ गया यहाँ पर, ठीक है, तो ये करेक्शन का लेवल बोलते हैं इसको। अब ये करेक्शन शुरू हुआ है स्टॉक में, ठीक है। करेक्शन एक्टिविटी चल रही है। ये एक्टिविटी 50% से लेकर 61.8% तक आ सकता है यहाँ तक, लेकिन बड़ा रिस्की टाइम होता है। 50% के बाद जब आ जाता है नीचे, तब हमें पता नहीं चलता है कि ये करेक्शन होके फिर ऊपर जाएगा या रिवर्सल में चला जाएगा। लेकिन 61.8% के अगर नीचे आ गया तब तो रिवर्सल है, ठीक है। फिर तो हो ही गया आपका जो लास्ट स्विंग का 61.8%, 62% आपका इवेपोरेट हो गया, ठीक है। तो जनरली लोग देखते हैं कि 38.2% तक जैसे आने लगता है वैसे प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। कुछ लोग वेट करते हैं कि ये ठीक है, ये अगर बहुत ज्यादा वोलाटाइल है स्टॉक तो ये नीचे तक आके फिर ऊपर जा सकता है, तो उसका भी लिमिट है आपका 61.8% तक का, इससे ज्यादा टॉलरेबल नहीं है, ठीक है। अगर 61.8% से नीचे आ गया तो आप समझिए कि वो रिवर्सल में चला गया है। अब देखिए रेड कैंडल बन रहा है यहाँ पर, हम लोग देखते हैं इसका मार्केट डेप्थ। देखिए मार्केट डेप्थ में 41 लाख, अभी मैंने देखा था कम था, ये कुछ अमाउंट मुझे याद नहीं है लेकिन कम था, तो सेलिंग ज्यादा होने लगी है बाइंग से, ठीक है। लगभग 1.67 टाइम्स है। तो इसमें अभी सिचुएशन है कि ज्यादा लोग बिड लगा रहे हैं, ओके। तो बिड का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और सॉरी आस्क का क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और बिड का क्वांटिटी को देखते हैं वो भी थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, लेकिन रिलेटिवली इधर ज्यादा इफेक्ट होगा आपका, आस्क ज्यादा तेजी से बढ़ रहा होगा, ओके। देखिए 91,000 हो गया, ओके। और बिड आपका 25.5658 हो रहा है। दोनों तरफ ही लगता है एक्चुअली, क्योंकि कुछ लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कि वो नीचे से फिल करा के ऊपर जाएगा, क्योंकि अभी भी ये
करेक्शन कंसोलिडेशन में ही है, लेकिन ये बहुत खतरनाक नीचे आया है। ठीक है, उसका रीजन ही यही है कि यहाँ पर 42 लाख हो गया, अभी 41 पॉइंट समथिंग था ना, 42 हो गया। तो अब ये इसके कंसोलिडेशन का टाइम चला गया है, अब ये करेक्शन वाले जोन में जा रहा है, लेकिन इसके बाद और नीचे जा सकता है। तो ज्यादातर लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है 50-50 ऊपर भी जाए या नीचे भी जाए, लेकिन आपका प्रॉफिट जो हुआ है वो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो इन अ नटशेल मैं यही बोलना चाहूंगा कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, अब जब भी प्राइस में रिवर्सल आपको लगे या फिर रिट्रेसमेंट कहाँ तक जाएगा, इसका वो एक सिचुएशन क्रिएट हो, तो आप जरूर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल से ड्रॉ करें और देखिए कि कहाँ तक प्राइस करेक्शन कर रहा है। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टू लेवल्स जैसे मैंने दिखाया आपको कि 38.2% तक ये जाएगा, ऑलमोस्ट आप समझिए 40% तक इसका प्राइस का कंसोलिडेशन होता है, और उसके बाद फर्दर ये जाता है तो 62% तक लगभग इसका प्राइस करेक्शन का रेंज है, उसके बाद रिवर्सल होता है। ठीक है, तो अपने सहूलियत के हिसाब से किस पॉइंट पे आपने एंट्री किया है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आपने लास्ट स्विंग के फुट पे ही एंट्री किया हो सकता है मिड में एंट्री किया है, तो उस हिसाब से अपना प्रॉफिट मार्जिन बना के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन चार्ज है और ब्रोकरेज चार्जेस, सारी चार्जेस आपकी डिटेक्ट होती हैं, तो आपको एक मिनिमम मार्जिन मेंटेन करके ही प्रॉफिट बुक करना पड़ता है, इसलिए बहुत ज्यादा रिस्क भी आप नहीं ले सकते। बट वॉट एवर इट इज, न सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, बल्कि मैं ये तो बोलूंगा कि जो मूविंग एवरेजेस हैं या सपोर्ट लाइंस हैं, रेजिस्टेंस लाइंस हैं, ये डेली या वीकली चार्ट में बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। यू कैन यूज देम वेरी एफिशिएंटली, क्योंकि जो डेली चार्ट होता है वो लंबे समय के लिए होता है, और उसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो इतनी जल्दी मूव इन या मूव आउट नहीं करते हैं। एक बार पोजीशन में आते हैं तो कुछ दिन तक रहते हैं उसमें। इंट्राडे में क्या होता है कि कुछ लोग तो 5 मिनट के लिए आते हैं, सम पीपल ट्रेड फॉर इवन फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, वो बड़ा अमाउंट लेकर घुसते हैं, आपका जो साइड रेंज वाला ट्रेड है उसमें, और फ्लक्चुएशन होता रहता है, उसी में अपना प्रॉफिट बना लेते हैं वो लोग। they work with big institutions and they know the exact technique. They use computerized tools to get in and get out of the trade. ठीक है, so as a retail trader हम लोगों के लिए तो उतना easy नहीं है, at least first few years of the trade। फिर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता है तो सारे लोग अपना सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और उसके थ्रू ट्रेड करते हैं, क्योंकि एक समय ऐसा आता है कि आपके समझ में तो आ रही है चीजें, लेकिन आप मैनुअली इसको कर नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपना सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना पड़ता है। बट दैट विल टेक अ टाइम, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ द ट्रेडिंग वर्ल्ड, उसके बाद बात की एडवांस चीजें आती हैं। तो आप इंट्राडे में हो या फिर डेली कैंडल स्टिक चार्ट में हो, हर जगह ये सब टूल्स यूज कर सकते हैं। इंट्राडे में फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल काफी इफेक्टिव है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आज का एपिसोड काफी इंफॉर्मेटिव था आपके लिए, स्पेशली जो लोग नए हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में नहीं जानते हैं। तो आज आपने सीखा कि कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।